अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स प्रोफेसर खंसा जुल्फ़िकार। आज हम इकोनॉमिक्स की चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले जो हम इसमें देखेंगे सारिफ का रवैया। सारिफ का रवैया क्या होता है? देखिए बच्चे, जो इंसान की हाजात हैं या ख्वाहिशात हैं वो लामहदूद हैं। इंसान के जो वसाइल हैं वो कम हैं। अब जो इंसान है वो ये देखता है कि मैंने अपने लामहदूद ख्वाहिशात को महदूद वसाइल में किस तरह से पूरा करना है। इन्हीं जो इसका ये जो नज़र इंतखाब होता है, इसी नज़र इंतखाब में इसको मसला दरपेश आता है। ठीक है, इसी जो वसाइल की कमियाबी और हाजात की जो लातादाद हाजात हैं, इनकी मुसलसल जिदोजहद का नाम क्या है? मुआशियात है। और सारिफ के रवैया के बारे में हम यही चीज़ देखते हैं। ठीक है, कि किस तरह से सारिफ अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पर खर्च करता है, अपनी महदूद आमदनी को, और उसमें से किस तरह से बचाता है। आज हम जो इसमें पढ़ेंगे अफादा और अफादा के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अफादा क्या होता है। अफादा क्या है? किसी भी चीज की खूबी, चीज की खूबी या वस्फ जिससे किसी हाजत की तस्कीन हो सके, हाजत की तस्कीन हो सके, क्या कहलाती है? अफादा कहलाती है। मसलन पेन में लिखने की खूबी, पानी में प्यास बुझाने की। जी स्टूडेंट्स, अफादा के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कि अफादा क्या होता है। अफादा जो है किसी भी शय की वो कुव्वत, वस्फ या खूबी होती है जिससे किसी की हाजत की तस्कीन हो सके। ठीक है, हमारी हाजात पूरी हो सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं पानी है, पानी में क्या होता है? प्यास बुझाने की खूबी है। पानी पीते हैं, उससे क्या होती है? हमारी प्यास बुझ जाती है, हमारी हाजत की तस्कीन हो गई ना। अब पेन है, पेन में क्या है? लिखने की खूबी है। अब हमने पेन को यूज़ किया, लिखा, और हमारी हाजत क्या होगी? पूरी होगी। अब हम देखते हैं कि अफादा की अक़साम क्या हैं। अफादा की अक़साम में सबसे पहली जो है हमारे पास है इब्तदाई अफादा। इब्तदाई अफादा क्या होता है बेटा? इससे मुराद किसी शय की पहली इकाई से हासिल शुदा अफादा लिया जाता है। देखिए बेटा, इब्तदाई अफादा में हम ये देखते हैं कि जो पहली इकाई होती है, ठीक है, पहली इकाई में जो हमें अफादा हासिल होता है इब्तदाई कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक केला खाया है, ठीक है, यह शरबत का कोई गिलास पिया है पहला। अब पहले गिलास पे हमारा अफादा है अगर 20, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा? अफादा, इब्तदाई अफादा होगा। बीस होगा तो ये इब्तदाई अफादा होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, इसकी दूसरी टाइप है, वो है मुख्ततिम अफादा। हमारे पास है मुख्ततिम अफादा। हर जायद या अगली इकाई से हासिल होने वाला अफादा लिया जाता है। ठीक है,
बेटा हर शय की ज़ायद या अगली इकाई से, ठीक है। अब हमने एक गिलास शरबत का पिया, उसके बाद अगर अब जब दूसरा गिलास शरबत का पिएंगे उस पर जो हमें अफादा हासिल होगा, ये हमारी अगली या ज़ायद इकाई, या हम इसको आखिरी इकाई से हासिल शुदा अफादा भी कहते हैं। आखिरी इकाई से हासिल शुदा अफादा क्या कहलाता है? मुख्ततिम अफादा कहलाता है। मिसन इसका ये है, एक शख्स है, एक शख्स 4 केले खाता है, 4 केले खाता है, चौथे केले का जो अफादा है, केले का अफादा 5 हो, चौथे केले का अफादा क्या हो स्टूडेंट्स? 5 हो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा मुख्ततिम अफादा, ठीक है। ये हमारा मुख्ततिम अफादा होगा। 2 टाइप्स हैं। नेक्स्ट जो बेटा हमारी इसकी टाइप्स हैं वो है हमारे पास मस्बत अफादा है। मस्बत में देखें हम लोग क्या देखते हैं, मस्बत अफादा में ये होता है, वो कहते हैं जब तक कुल अफादा में इजाफा होता रहे, तो इसका मतलब है कि अफादा क्या है हमारा? मस्बत है। जब तक कुल अफादा में इजाफा होता रहे तो अफादा मस्बत होगा, मस्बत होगा। तो अफादा क्या होगा हमारे पास? मस्बत होगा, ठीक है बेटे। इब्तदाई अफादा, मुख्ततिम अफादा, मस्बत अफादा। मस्बत के बाद हम लोग आते हैं सिफर अफादा की तरफ। सिफर अफादा क्या होता है हमारा? सिफर अफादा में हम ये देखते हैं जब मुख्ततिम अफादा गिरते गिरते क्या हो जाए? सिफर हो जाए, ठीक है। कुल अफादा में मजीद इजाफा ना हो रहा हो, तो हम इसको कहेंगे ये क्या है? सिफर अफादा है। मुख्ततिम अफादा गिरते मुख्ततिम अफादा गिरते गिरते सिफर हो जाए और कुल अफादा में इजाफा ना हो, इजाफा ना हो, क्या कहलाता है? सिफर अफादा कहलाता है। इसको बेटा हम दूसरा नाम देते हैं सैर होने का मकाम। अच्छा, सैर होने का मकाम क्या होता है? जब हम लोग कहते हैं कि अब जो है ना मेरी हाजात की जो तस्कीन है वो पूरी हो गई है, अब मेरे अंदर मज़ीद कोई चीज़ इस्तेमाल करने की हाजत नहीं रही, ठीक है, उस मकाम को हम लोग कहते हैं, सिफर अफादा को हम लोग सैर होने का मकाम भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाता है हमारा? अफादा इस पर सिफर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है मनफी अफादा है। मनफी अफादा में हम क्या देखते हैं? जब हमारे कुल अफादा में मजीद इजाफा ना हो, ठीक है, और हमारा जो ये अफादा है ये मनफी हो जाए, ठीक है। इजाफा ना हो, बल्कि कमी हो जाए, बल्कि कमी हो जाए, वो हमारा क्या कहलाता है? मनफी अफादा कहलाता है। ठीक है बच्चे, लास्ट में हमारे पास है 6 पॉइंट है हमारा, क्या है? कुल अफादा है। कुल अफादा क्या होता है? कुल अफादा में जो बेटा होता है ना, हमने जितनी भी किसी शय की इकाइयाँ इस्तेमाल की हैं, ठीक है, जितनी भी किसी शय की इकाइयाँ यूज़ की हैं, इस्तेमाल की हैं, उन तमाम का जो मजमूई अफादा होता है वो हमारा कुल अफादा कहलाता है। जितनी भी इकाइयाँ इस्तेमाल की हैं, इकाइयाँ इस्तेमाल की हैं,
उनका मजमूई अफादा कुल अफादा कहलाता है। मसलन हमने 5 इकाइयाँ यूज़ की हैं किसी विषय की, 5 इकाइयाँ हैं, इनको हम क्या कर लेंगे, इसका जो मजमुआ है, मजमुआ क्या कहलाएगा, हमारा कुल अफादा कहलाएगा। देखिए बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक था वो अफादा था और अफादा के मुख्तलिफ पहलू पढ़े हमने, इसकी एग्जाम के बारे में देखा है। अफादा जो क्या होता है, हमारी हाजात की तस्कीन करता है, ठीक है। हर चीज़ में अफादा नहीं होता, हर चीज़ अफादा तो अच्छा रखती है लेकिन उसमें फ़ायदा मंदी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स है सिगरेट नोशी करता है, ठीक है, तो इस चीज़ में उसके लिए अफादा तो है बट उसके लिए फ़ायदा मंदी नहीं है, क्योंकि वो क्या है, उसके लिए मुज़र सेहत है। अब पहला इब्तदाई है हमारे पास, हमने कहा अगर शरबत का पहला गिलास आपने पिया तो आपका फ़ायदा क्या है, 20 है, ठीक है, तो ये इब्तदाई होगा। नेक्स्ट हम लोग आए फिर मुख्ततिम पर। मुख्ततिम यानी कि हर अगली इकाई को यूज़ करते हुए जो हमारा अफादा होगा, जो हमारा अफादा बढ़ रहा होगा, वो हमारा मुख्ततिम अफादा कहलाएगा। यानी कि अफादा का यूँ होता है कि एक हमने गिलास पिया शरबत का, फिर दूसरा पिया, तीसरा पिया, चौथा पिया, इसी तरह हम लोग पीते गए। लेकिन जब हमारे कहते हैं ना कि हमारा अफादा जो है सिफर हो गया, सिफर पे आके जो है ना हमारी हाजत की तस्कीन हो जाती है पूरी, हमें और चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर उसके बावजूद भी हम कोई शरबत का गिलास पीते हैं, इट मीन्स कि वो हमें फ़ायदा नहीं देता, वो हमारे नुकसान में जाता है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, मनफी में आ जाता है। उसके बाद हम कुल देखते हैं अफादा। अब तमाम जितनी भी हमने इकाइयाँ यूज़ की हैं उनका जो मजमुआ है वो हमारा क्या कहलाता है, कुल अफादा कहलाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आई होगी उम्मीद है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।